and she is Tania, and she is advising me how to implement a new processing unit in a rural area. So, hi Tania, how are you? I'm good. How do you recall me? एक्चुअली मेरे को एक रूरल एरिया में एक इंडस्ट्री डालनी है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसके आपसे बात करनी है कि उसको कैसे एक बेहतरीन रास्ते में ले जाया जाए, कैसे उसको एक डिजायरेबल गोल तक पहुंचाया जाए, इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ मेरे को मदद चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझसे पूछा। तो सबसे पहले हम कस्टमर का प्रेफरेंस देखेंगे कि उनको कौन सा प्रोडक्ट जो है उनके अंदर जिसमें ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूपी में कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लोगों को हायर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये बेस मॉडल होगा। सबसे पहले हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसका सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा दशहरी मैंगो की कल्टीवेशन होती है। तो आप ये बताओ कि उस दशहरी जो मैंगो है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, किस किस इंडस्ट्री की तरफ, उस इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसी में दशहरी मैंगो का यूज कर करके हम क्या बना सकते हैं और उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हमारा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और जिससे मेरे डिस्ट्रिक्ट की जो इकोनॉमी है वो इनहेंस हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पैर उठाना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए? वैसे तो तरह तरह के मैंगो की वैरायटी है। तो जैसे आपने बोला कि दशहरी, तो दशहरी जो है उससे डेजर्ट बहुत अच्छा बनेगा। टॉपिंग हो गया, फिर ये तोतापुरी है। तो आप अपने ये जो तोतापुरी जो मैंगो है ये मोस्टली प्रोसेसिंग यूनिट में यूज़ होता है। तो आप प्रोसेसिंग यूनिट में तरह तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंगो पल्प हो गया, आमचूर हो गया। फिर मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि मार्केट में न्यू लॉन्च हो, उसकी हमें हाइप क्रिएट करनी है। और उसके लिए हम आमचूर बनाएंगे, फिर आम पापड़ी बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं उससे सस्टेनेबिलिटी रहे और उसका इन्वायरमेंट पे कोई बैड इम्पैक्ट है। उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहती है कि हमें किस वे में जाना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को कम से कम लॉस हो और पॉल्यूशन कम हो? हाँ, जैसे कि आपको सबसे पहले तो कम से कम हमारा मेन फोकस है एम्प्लॉयमेंट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो रूरल जो हमारे भाई और बहनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंड लेबर करें ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद ये है कि जो हम हमारी फैक्ट्री होगी उसके आसपास हम ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो का ऑर्किड गार्ड लगाएंगे, क्योंकि वो जो है हमारा पॉल्यूशन जो है उसको सोर्स सिंक में, मतलब सॉइल के अंदर उसको डिमोबिलाइज कर देता है। उसके बाद जो हमारा मैंगो का आउटर स्किन है हम उसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये तरह का फॉलो कर सकते हो मेथड। तो यहाँ तक आपने जो भी जानकारी दी वो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, आपको पता है कि मार्केट पूरी जानकारी होने के बाद अगर प्रोडक्ट बना लिए तो उसके बाद वो जो फाइनल एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये हमें, क्योंकि कोई भी जो हम बना रहे हैं वो न्यू है, जो कंज्यूमर लेगा उसके लिए न्यू है। तो कैसे ले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और वो कैसे कम से कम कॉस्ट में उसको पहुँचे, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखो, किसी भी ब्रांड को सबसे पहले बनाने के लिए तो पूरा हाइप क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कम से कम दाम में मार्केट में जाएंगे कि हाँ हमारे प्रोडक्ट को आप लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे उसका लोगों के अंदर जागरूकता आएगी कि यस ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो वो खुद ही फिर लेना स्टार्ट कर देंगे उस प्रोडक्ट को। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि आप सेल प्रमोशन कर सकते हो। आप स्टार्टिंग जब टाइम है उसमें आप डिस्काउंट दे सकते हो। दूसरा है कि आप जो हमारे जो भाई बंधु जो हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे आप उनसे शेयर कैपिटल के रूप में कुछ कुछ पैसे भी ले सकते हो, ताकि जितना ज़्यादा फाइनेंसिंग आएगा आप उसका अपना जो रिवेन्यू जनरेट करने में उसमें हेल्प कर सके वो उनका शेयर। और 1 साल के बाद हम उनका शेयर जो है कुछ कुछ इंटरेस्ट के साथ उनको वापस लौटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फार्मर हैं वो उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे और छोड़ के नहीं जाएंगे, जिससे कि कंटिन्यूस सप्लाई हमारे मार्केट में मिलता रहेगा। तो आपने जो भी अभी तक जानकारी दी वो मेरे लिए और स्पेशली जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं वर्क कर रहा हूँ वो बहुत ही लाभकारी है और मैं
एक ऐसा काम करूंगा जिससे मैं आपकी जो भी आपने जानकारी दी उसको एक अच्छे वे में इम्प्लीमेंट कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकूं और अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी ओवरऑल इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकूं और ऐसे करते हुए मैं एज ए बेस्ट ब्यूरोक्रेट काम कर सकूं। तो आपकी जानकारी बेहद ही लाभकारी है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू भैया।